नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डेली करंट अफेयर्स पॉइंट पे। दोस्तों आज है 22 अक्टूबर, तो आज हम लोग 22 अक्टूबर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन पढ़ेंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग जाकर सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बगल में दिखने वाले बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाल ही में किस राज्य में कटी बिहू त्योहार मनाया गया है? तो दोस्तों ये मनाया गया है असम में। तो दोस्तों हाल ही में असम में कटी बिहू त्योहार सेलिब्रेट किया गया है और ये एक कृषि त्योहार है और इस त्योहार को हर वर्ष अक्टूबर में मनाया जाता है। और इस त्योहार में वहाँ के लोग अपने घरों में और खेतों में रोशनी करते हैं और इसके साथ साथ इसमें परंपरागत नृत्य भी किया जाता है। दोस्तों बात करें अगर असम की, तो असम की राजधानी है दिसपुर और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और राज्यपाल का नाम है जगदीश मुखी। और दोस्तों अगर असम को हम लोग करंट से रिलेट करके देखें तो हाल ही में असम में गोल्डन टाइगर दिखा है जो कि काजीरंगा पार्क में नजर आया था। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीसरे संस्करण का आयोजन गुवाहाटी में ही किया गया था। और असम का काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। और असम में ही हाल ही में प्रज्ञा नाम का एक रेडियो प्रोग्राम शुरू किया गया था। और इसी के साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि धन्वंतरी योजना की शुरुआत भी असम में ही की गई थी। तो सारी बातों को याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में वर्ष 2019 में सबसे अधिक घरेलू पर्यटक दर्ज किए गए हैं? तो दोस्तों ये दर्ज किए गए हैं उत्तर प्रदेश में। तो भारतीय पर्यटक सांख्यिकी यानी कि इंडियन टूरिस्ट स्टैटिस्टिक्स 2020 के अनुसार भारत में उत्तर प्रदेश ने सबसे ज्यादा घरेलू पर्यटकों को आकर्षित किया है। और इस रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में 23.1% यात्रियों ने पर्यटन किया है और विदेशी यात्रियों के औसत पर्यटन संख्या में उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान है। दोस्तों बात करें अगर उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो यह है लखनऊ और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और दो उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश में जिनका नाम है केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो इनका नाम है आनंदीबेन पटेल। और दोस्तों आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल हैं। दोस्तों अगर उत्तर प्रदेश को करंट से रिलेट करके देखें तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में एक योजना शुरू की गई है जिसका नाम है बाल श्रमिक विद्या योजना। और दोस्तों इसके साथ साथ प्रवासी राहत मित्र ऐप और आयुष कवच ऐप उत्तर प्रदेश में ही लॉन्च की गई है। और दोस्तों इसके साथ साथ एक बात और याद रखिएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश में NRI यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया गया है और देश की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी भी उत्तर प्रदेश में ही खोली जा रही है। और अभी हाल ही में मिशन शक्ति नाम का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा ही शुरू किया गया है। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस देश के दूतावास में एक अलग वाटर आतिशय होगा? तो दोस्तों ये होगा इजराइल के दूतावास में। तो भारत में इजरायली दूतावास में अगले वर्ष जनवरी 2021 से एक अलग से वाटर अताशे होगा और ये व्यवस्था भारत के वाटर मैनेजमेंट और एग्रीकल्चर में अपने देश की सर्वोत्तम प्रथाओं और टेक्नोलॉजी को साझा करने के लिए की जा रही है। दोस्तों बात करें अगर इजराइल की, तो इजराइल की राजधानी क्या है? यह है यरूशलेम। और यहाँ पर मुद्रा क्या चलती है? तो ये चलती है इजरायली न्यू शेकल। और यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो ये है बेंजामिन नेतन्याहू। तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो यह परीक्षण किया है DRDO ने। तो दोस्तों उड़ीसा के चांदीपुर में यूनिफाइड टेस्टिंग रेंज से स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है
और ये मिसाइल पूरी तरह से डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित की गई है और ये हेलिना मिसाइल की चौथी पीढ़ी का एडवांस्ड वर्जन है। दोस्तों बात करेंगे डीआरडीओ की तो इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना की गई थी 1958 यानी कि 1958 में और इसका मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। और वर्तमान समय में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं जी सतीश रेड्डी। तो इनका नाम भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का शिलान्यास किया गया है? तो यह किया गया है असम में। तो दोस्तों केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने असम में भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की नींव रखी है और इसे भारत सरकार की महत्वाकांक्षी भारतमाला परियोजना के तहत विकसित किया जाएगा और इससे नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए सीधी हवाई, सड़क, रेल और जल मार्ग की कनेक्टिविटी मिलेगी और इस परियोजना के लिए 693 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग ने किस कंपनी के साथ फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज क्लाउड इनोवेशन सेंटर की स्थापना की है? तो दोस्तों ये की है अमेजॉन के साथ। तो नीति आयोग ने अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज क्लाउड इनोवेशन सेंटर की स्थापना की है और इसका उद्देश्य डिजिटल नवाचार यानी कि डिजिटल इनोवेशन के माध्यम से सामाजिक चुनौतियों का समाधान करना है। और आपको बता दें कि ये भारत का पहला क्लाउड इनोवेशन सेंटर है और विश्व का 12वां क्लाउड इनोवेशन सेंटर है। दोस्तों बात करें अगर अमेजॉन की तो इसकी स्थापना 5 जुलाई 1994 को की गई थी और इसका मुख्यालय स्थित है अमेरिका के सियाटल में। और इसके संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक का नाम है जेफ बेजोस, जो कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने कोरोना से लड़ने के लिए $25 मिलियन सबसे गरीब देशों को देने की घोषणा की है? तो यह घोषणा की है वर्ल्ड बैंक ने। तो दोस्तों अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने दुनिया के सबसे गरीब देशों को कोरोना से लड़ने के लिए $25 मिलियन देने की घोषणा की है। और अगर बात करें वर्ल्ड बैंक की यानी कि विश्व बैंक की तो इसकी स्थापना 1944 में की गई थी और इसका मुख्यालय स्थित है वॉशिंगटन डीसी में। और दोस्तों वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष कौन है? तो इनका नाम है डेविड मलपास और इसके एमडी और सीईओ हैं अंशुल कांत। और वर्तमान समय में विश्व बैंक के 189 यानी कि 189 सदस्य देश हैं। तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्षा मंत्रालय ने किस देश को मालाबार नौसेना अभ्यास में शामिल करने की घोषणा की है? तो यह घोषणा की है ऑस्ट्रेलिया को शामिल करने की। तो दोस्तों इस बार देश के रक्षा मंत्रालय ने यह फैसला लिया है कि ऑस्ट्रेलिया को भी मालाबार नौसेना अभ्यास में शामिल किया जाएगा और इस बार ये अभ्यास भारत, जापान और अमेरिका के बीच होना तय हुआ था और अब इसमें ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल किया जाएगा। दोस्तों बात करें अगर ऑस्ट्रेलिया की तो इसकी राजधानी है कैनबरा और यहाँ पर मुद्रा क्या चलती है? तो ये चलती है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो ये है स्कॉट मॉरिसन। तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एडीबी ने किस राज्य को $177 मिलियन देने की मंजूरी दी है? तो दोस्तों ये दी है महाराष्ट्र को देने की। तो अभी हाल ही में एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने महाराष्ट्र को $177 मिलियन का लोन देने की मंजूरी दे दी है और इस लोन से महाराष्ट्र सरकार 450 किलोमीटर के हाईवे को अपग्रेड करने का काम करेगी और कुछ अन्य प्रमुख सड़कों को भी मरम्मत करवाएगी। दोस्तों बात करें अगर एडीबी की तो इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को और इसका मुख्यालय स्थित है फिलीपींस की राजधानी मनीला में। और इसके चेयरमैन कौन है? तो ये हैं मसत्सुकु असकावा। और ये जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है ये एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना एशियाई देशों के आर्थिक विकास के लिए की गई थी,
जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय इसके 31 सदस्य देश थे, लेकिन वर्तमान समय में इसके सदस्य देशों की संख्या है 67 यानी कि 67। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात और याद रखिएगा कि अभी हाल ही में अशोक लवासा को एशियन डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं अजीत पवार और राज्यपाल का नाम है भगत सिंह कोश्यारी। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल ने किस राज्य के राउरकेला में नवनिर्मित स्वर्ण जयंती भवन का उद्घाटन किया है? तो ये किया है उड़ीसा में। तो दोस्तों केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने हाल ही में उड़ीसा के राउरकेला में नवनिर्मित स्वर्ण जयंती भवन का उद्घाटन किया है और एनआईटी राउरकेला की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर इसके निर्माण की योजना बनाई गई थी और अब इसे 95 करोड़ की लागत से बनाया गया है। दोस्तों बात करें अगर उड़ीसा की तो इसकी राजधानी है भुवनेश्वर और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और राज्यपाल का नाम है गणेशी लाल। तो दोस्तों अगर उड़ीसा को हम लोग करंट से रिलेट करके देखें तो अभी हाल ही में उड़ीसा में नुआखाई नाम का त्यौहार मनाया गया है और इसी के साथ साथ उड़ीसा की सरकार ने ई मस्टर रोल भी लॉन्च किया था। और दोस्तों यहाँ के मुख्यमंत्री को हाल ही में पेटा इंडिया के द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और याद रखिएगा कि अभी हाल ही में के लक्ष्मी महापात्रा के द्वारा लिखे गए वंदे उत्कल जननी नाम के गान को उड़ीसा का राजकीय गीत घोषित किया गया है। तो याद रखिएगा। चलिए अब देख लेते हैं वन लाइनर क्वेश्चंस। तो दोस्तों आज का पहला वन लाइनर क्वेश्चन है, एक रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण पौष्टिक आहार नहीं ले सकते हैं? तो उनकी संख्या है 76%। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व आयोडीन अल्पता दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 21 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के किस तेज गेंदबाज ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये की है उमर गुल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेलवे परिसर में थूकने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाने की घोषणा किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? तो ये की गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के चुनाव में खर्च की सीमा को 70 लाख से बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है 77 लाख रुपए। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।